आज है 21 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में स्कूल्स को लेकर नया फरमान जारी, अब किया जाएगा ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत व कुशल बनाने के लिए स्कूल मर्ज योजना की शुरुआत की। ये कदम विशेष रूप से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल को सुविधा संपन्न और प्रभावी स्कूल में मिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में छोटे स्कूल्स में मर्ज करने का फैसला लिया है। 5 इनोवा, 5 कैंपर, 4 एम्बुलेंस, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के खास इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केवल रफ्तार के साथ आवागमन सुगमता का ही माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इस एक्सप्रेसवे पर सड़क व यात्री सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम रहेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्री सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्लीट होगी। सीएम योगी के निर्देश, सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाएं सड़कों और पुलों के प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग की प्रमुख 18 योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्ताव तय समय सीमा के भीतर भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ राजनीतिक क्षेत्रफल नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएचयू में विदेशी छात्रों को मिलेगी 15 तरह की स्कॉलरशिप, पीएचडी वालों को पढ़ाने के लिए 50,000। बीएचयू में इस साल प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों को आम छात्रों की तरह विश्वविद्यालय की सभी सुविधा और अवसर का लाभ मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत शुरू हुई टीच फॉर बीएचयू, अर्न व्हाइल लर्न और एनी बेसिन फेलोशिप प्रोग्राम के अलावा 15 अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं विदेशी छात्रों को बढ़ोतरी और विकास के पूरे अवसर प्रदान करेंगी। इसके तहत पीएचडी छात्रों को 1 साल के लिए विभागों में शिक्षण का मौका दिया जाता है। तस्वीरों में देखें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की खूबसूरती, सीएम योगी ने किया लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। 91.35 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को न सिर्फ राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा, वहीं गोरखपुर पहुंचने में 5 नहीं महज 2 घंटे लगेंगे। बहुप्रतीक्षित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 7,283.28 करोड़ की लागत से हुआ। यूपी में 900 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण, नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की है तैयारी। औद्योगिक क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए जमीन की कमी को देखते हुए शासन ने क्षेत्र से जुड़े 4 गांव की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत किसानों से सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं। अब तक 75% किसान सहमति पत्र दे चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम लगाने के लिए अनेक योजनाएं दी हैं, जिसके तहत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं। मथुरा से बरेली तक 6 लेन का हाईवे लगभग तैयार, 1 महीने का और समय, 2.5 घंटे का रह जाएगा सफर। सांसद हेमा मालिनी ने राया के पास निर्माणाधीन मथुरा बरेली हाईवे की गुणवत्ता पर की, साथ ही कहा कि ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं को जल्दी बड़ी सौगात मिलने वाली है। मार्ग का 95% कार्य पूरा हो गया है। करीब 1 माह के अंदर वाहनों का संचालन शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर जोर दिया। प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को बिजली दरों में 2% की छूट, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दर में 2% तक की छूट मिल सकती है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दरें तय करने के लिए जो मसौदा नियामक आयोग में दाखिल किया, उसमें ये प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त पावर कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत का प्रावधान किया। आजमगढ़ आतंक का नहीं, अदम्य साहस का गढ़, लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सलारपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। जनसभा स्थल पर नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। कहा कि अब आजमगढ़ आतंक का गढ़ नहीं, अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। राम मंदिर में तकनीकी चूक, रामलला के गर्भगृह से राजा राम दरबार तक बड़ी समस्या। अयोध्या में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में है, लेकिन इसी भव्य मंदिर की नींव में एक तकनीकी चूक सामने आई, जो अब पुजारियों और मंदिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में रामलला के गर्भगृह से लेकर प्रथम तल पर स्थित राजा राम दरबार तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
15 जिलों में ही शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति पर सीनियर सचिव बेसिक शिक्षा से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल 15 जिलों में सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अधिसूचना की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि केवल 15 जिलों के सहायक अध्यापकों का स्थानांतरण विभेदकारी, मनमाना और याची के अधिकारों का हनन है। सप्ताह में 6 दिन चलेगी वंदे भारत। गोरखपुर से सुबह 5:40 पर होगी रवाना। 26502/26501 नंबर की पाटलिपुत्र गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर से सुबह 5:40 पर रवाना होकर कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए दोपहर 12:45 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वापसी में पाटलिपुत्र से दोपहर बाद 3:30 पर रवाना होकर रात 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। इन वरिष्ठ आईएएस अफसरों से छीना काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से काम छीन लिया। उन्हें पद से हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया। दोनों अधिकारियों के काम 2 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिए। सीएम योगी ने महानिरीक्षक निबंधन समीर वर्मा व निदेशक प्रशासन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं भवानी सिंह खंगारौत से काम छीनकर वेटिंग में डाल दिया है। बनारस के करीब पहुंचा मानसून। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की आहट तेज हो गई। मानसून बनारस के काफी करीब पहुंच चुका है। लगभग 100 किलोमीटर दूर मानसून के बादल मंडरा रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में काशी में पहुंचने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने वाराणसी में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे नहीं, 4 लेन हाईवे। अखिलेश बोले, योगी को अंतर ही नहीं पता। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सपा की पिछली सरकार के संबंध डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिए। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को सबसे महंगा हाईवे करार देते हुए शुक्रवार को दावा किया कि यह एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि 4 लेन वाला राजमार्ग है। यूपी के जिले में बुलडोजर एक्शन। करोड़ों की कीमत की 3 बिल्डिंग्स ध्वस्त। यूपी के अमेठी जिले में बुधवार को गौरीगंज तहसील क्षेत्र के माधोपुर गांव में अतिक्रमण हटाने गई टीम से अभद्रता के बाद शुक्रवार को उसका तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला। तहसील भर के राजस्व कर्मियों और सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ पहुंची एसडीएम ने करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग को बुलडोजर लगाकर गिरवा दिया। लगभग 4 घंटे तक 2 अलग अलग वार्ड में अतिक्रमण ढहाने की ये कार्रवाई चलती रही। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से यूपी की एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क में लंबी छलांग। 42% किया अपने नाम। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पण के साथ ही उत्तर प्रदेश ने एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क में लंबी छलांग लगा दी है। सब देश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अब 42% हिस्सा अकेले यूपी के नाम हो गया। इससे पहले ये 38% था। यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज तक बन रही गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के बाद उत्तर प्रदेश में अगले देश का एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क 62% हो जाएगा। सोशल मीडिया पर नियम विरुद्ध पोस्ट ना करें। यूपी पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों के लिए निर्देश जारी। यूपी पुलिस में नवनियुक्त 60,244 सिपाही आरक्षियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया को लेकर हैं। इसमें कहा गया कि नवनियुक्त सिपाही सोशल मीडिया पर नियम के विरुद्ध पोस्ट ना करें। इस बाबत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, एसएसपी व पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला। घर बैठे बैठे होंगे आपके सारे काम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत कर दी। गुरुवार से ये व्यवस्था विधिवत रूप से लागू कर दी गई। सभी विभागों की फाइल्स का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइल्स तय समय सीमा में स्वीकृत होंगी और अनावश्यक देरी पर भी लगाम लगेगी। योग दिवस से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बीजेपी होगी खुश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अहम बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर मदरसों और महिलाओं से योग को अपनाने की अपील की। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है।
निजी डॉक्टर ने किशोरी को बताया गर्भवती। मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हुआ तो निकला 6.5 किलो का ट्यूमर। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 17 वर्षीय किशोरी के पेट का ऑपरेशन कर 6.5 किलो का ट्यूमर निकाला। किशोरी कई दिन से परेशान थी। डॉक्टर के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा। अब किशोरी ने सुरक्षित है। कांच के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी का पेट काफी ज्यादा फूलने की वजह से निजी डॉक्टर को दिखाया गया। यहाँ निजी डॉक्टर को दिखाने पर कोई फायदा नहीं हुआ तो बरेली के निजी अस्पताल में दिखाया। वहां डॉक्टर ने उसे गर्भवती बता दिया। अविवाहित किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी पर परिवार वाले परेशान हो गए। बाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत के भांजे और नांगल प्रधान समेत 14 पर मुकदमा दर्ज। मामला जानकर रह जाएंगे दंग। विकास भवन में किसान दिवस पर बाकियों राजनीतिक के जिलाध्यक्ष और रिटायर्ड दारोगा चौधरी नरेश पाल सिंह से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसमें बाकियों टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी, बाकियों के कार्यकर्ता और प्रधान विजेंद्र सिंह और 12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। यूपी पंचायत चुनाव में अकेले ही उतरेगी आप। रणनीति बनाने संजय सिंह पहुंचे बनारस। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। अब आम आदमी पार्टी ने भी पूरे दमखम के साथ इसमें उतरने की तैयारी कर ली। इसको लेकर रणनीति बनाने यूपी के प्रभारी सांसद संजय सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा ऐलान। जल्द चलेगी पूरनपुर से बरेली ट्रेन, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को पूरनपुर तहसील के कमरिया तिराहे के पास स्थित बारात घर में आयोजित आशा और संगिनी कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था जल्द लागू होने जा रही है। यूपी में अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टेक होम राशन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अभियान को और मजबूत करने के लिए टेक होम राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी 1.18 करोड़ लाभार्थियों को राशन तभी मिलेगा जब उनका चेहरा फेस रिकग्निशन सिस्टम से सत्यापित होगा और पंजीकृत मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलान किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।